हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है, इसके जो प्रकार हैं वो क्या होते हैं। तो इन सब चीजों पे आज हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस डेफिनेशन बट वी विल रिकैप दिस डेफिनेशन इन टुडेज एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which gives a complete sense is called a sentence। यानी कि a group of words, शब्दों का एक समूह, ठीक है, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता हो, मीनिंग देता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि उसको सेंटेंस हम कहते हैं। यहां पे ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके काइंड्स की, तो काइंड्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम काइंड्स की बात यहां पे करते हैं तो काइंड्स में हमारे 5 काइंड्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका काइंड है वो क्या है? जो पहला आपका काइंड है वो है असर्टिव, ठीक है। जो पहला काइंड है वो क्या है? वो है असर्टिव। और जो सेकंड आपका काइंड है वो क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं असर्टिव को। असर्टिव, ठीक है। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, ठीक है। असर्टिव जो हमारा है वो डिक्लेरेटिव भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो इंपरेटिव है, ठीक है। इंपरेटिव क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए होता है। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव यहां पे होगा। नंबर 3 पे इंट्रोगेटिव हमारा है। नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी है। नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी है। नंबर 5 पे हम लोगों का ऑप्टेटिव है, ठीक है। ऑप्टेटिव है। तो ये बेसिकली जो है हमारे कितने प्रकार हो गए? ये हमारे हो गए 5 जो आपके काइंड्स हैं वो हम लोगों ने यहां पे देखा, ठीक है। 5 काइंड्स यहां पे टोटल हमारे हो गए। अब इनमें अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो अलग बात होगी, पहले तो हम इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो असर्टिव आपका है, तो असर्टिव जो आपका होता है इसमें 2 प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हैं वो होते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये आपके नेगेटिव और अफर्मेटिव 2 आपके प्रकार इसमें पूछे जाते हैं। यानी कि द सेंटेंसेस विच शो अफर्मेशन और निगेशन कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं क्योंकि यहां पर डिक्लेरेशन होता है, किसी चीज को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की हम यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर तो इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? HVT यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप, और QWT, ठीक है, QWT। तो यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब टाइप हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब टाइप, और यहां पे ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड टाइप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है सडन फीलिंग्स को, ठीक है, सडन फीलिंग्स जो होती हैं उनको शो किया जाता है। तो इसमें जब सडन फीलिंग्स को हम शो करेंगे तो क्या चीजें आएंगी?
इसमें जैसे आ जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है, सैडनेस, सरप्राइज, वंडर, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारी और चीजें, हैट्रेड है, वंडर है, सरप्राइज है, अमेज है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं और इनकी हम एक एक करके अभी बात करते हैं। ऑप्टेटिव में क्या है? ऑप्टेटिव में दो चीजें हैं या दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, विश, ठीक है, या फिर कर्स। यानी कि किसी को हम विश करते हैं या किसी को हम कर्स देते हैं, तो ये दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोगों ने जो ये आपका सेंटेंस है इसमें क्या क्या चीजें देखी। इसमें हमने देखा कि जो डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और इसमें अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो यहां पे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे यू लव योर कंट्री, ये आपका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये भी आपका सेंटेंस है, बिल्कुल कंप्लीट है। एक सेकंड हम लोग यहां पे देख लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हमने देखा कि असर्टिव, इन असर्टिव वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और अफर्मेशन और नेगेशन, ये भी आप कह सकते हैं। इंपरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, तो एचवीटी यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप में, और क्यूडब्ल्यूटी यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप इसमें होते हैं। सडन फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, वंडर, हैट्रेड, ये सब इसमें आ जाएगा। हैट्रेड भी आएगा। जैसे अगर हम हैट्रेड की बात करते हैं तो फाई डोंट टच इट, यानी कि छी छी, डोंट टच इट, टच इट का मतलब यहाँ पे इसे मत छुओ, तो ये एक प्रकार से हैट्रेड का हो गया। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, इच्छा सूचक जिनको कहते हैं, इच्छा का मतलब होता है विश या फिर कर्स, ठीक है। में से अगर शुरू होता है कोई भी सेंटेंस तो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके कुछ काइंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही समझना आपको है इनको बहुत अच्छे से। तो ये कुछ चीजें आज हम लोगों ने देखी, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सबसे पहले कि जो आपका असर्टिव है उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, और बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज हम लोग असर्टिव देखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो असर्टिव आपका सेंटेंस होता है, असर्टिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो उसके प्रकार हैं तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें होता है अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव की हम बात करते हैं। दूसरा यहां पे होता है नेगेटिव, ठीक है, दूसरा यहां पे होता है नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव की हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव, और नेगेशन या नेगेटिव जिसका होता है नेगेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस एग्जांपल के रूप में हम लोग यहां पे देख लेते हैं। अब हम लोग अगर एग्जांपल के रूप में देखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ एग्जांपल्स यहां पे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे जैसे यू गो टू मार्केट, ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 1। नंबर 2, दे लव देयर मदर। नंबर 3, I like to play. Number 4, she loves to cook food. अब देखिए यहां पे क्या है, यू गो टू मार्केट, ठीक है, ये आपका हो गया। दे लव देयर मदर, ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक टू प्ले, शी लव्स टू कुक फूड। नंबर 5, people go to fair,
पीपुल गो टू फेयर, या वेंट अगर आप करना चाहें तो वेंट भी कर सकते हैं, वेंट कर लीजिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए यू गो टू मार्केट, दे लव देयर मदर, आई लाइक टू प्ले, शी लव्स टू कुक फूड, पीपुल वेंट टू फेयर। ठीक है, यहाँ पे टू आप बढ़ा लीजिए। तो ये कुछ आपके सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं। इसमें देखिए सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें अफर्मेशन है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया गया है। ठीक है, अब इसका हम नेगेशन देखते हैं, या नेगेटिव अगर इसको हम कहें तो इसमें इसी सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या हो जाएगा इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं यू गो टू मार्केट, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, यहां पे देखिए डू नॉट आ गया, निगेशन की बात हो रही है। नंबर 2 यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं, दे लव देयर मदर, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट लव देयर मदर। ठीक है, नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो यहां पे यू लाइक टू प्ले, तो सॉरी आई है, तो आई डू नॉट लाइक टू प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे डू क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे तीनों जो वर्ब है आपकी वो क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है। और नंबर 4 पे देखिए क्या है, शी लव्स टू कुक फूड, तो शी डज नॉट लव टू कुक फूड, क्या हो जाएगा, यहां पे डज नॉट आ गया, यहां पे डू नॉट आ गया, यहां पे डू नॉट आ गया। देख ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 5 में क्या हो जाएगा, पीपुल वेंट टू मार्केट, पीपुल वेंट टू फेयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पीपुल डिड नॉट गो टू फेयर, पीपुल डू नॉट डिड नॉट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वेंट आया हुआ है। ठीक है, पहले से ही। तो इस तरह से अगर आप बात करते हैं यहां पे कि अफर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव रिस्पांस है। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। नेगेशन क्यों है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव रिस्पांस है, नेगेटिव रिस्पांस है यहां पे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता देते हैं कि अगर आपका जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 ही हम फार्मूला फॉलो करते हैं, एस फॉर एस, पी फॉर पी। यानी कि एस फॉर एस क्या होता है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब आपको कंटिन्यू वीडियोस हमारे मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा सेटअप है जो भी छोटा मोटा है वो हमने कोशिश की है आज से आपको अच्छे से प्रॉपरली चीजें मिले। हालांकि थोड़ी सी लाइटिंग मुझे कॉर्नर पे नजर आ रही है, उसकी मैं कोशिश करूंगा, आज तो फिलहाल नहीं हो पाई बहुत ज्यादा सही, तो मैं कोशिश करूंगा। और आप रेगुलरली अब आपको वीडियोस मिलेंगे, लिटरेचर शाम को मिलेगा और मॉर्निंग में आपको लैंग्वेज मिलेगा। यूपी टेट, सुपर टेट, मैंने जैसा बोला था पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, सिलेबस पूरा आपका कवर होगा, मार्क्स की गारंटी हमारी होगी, बस आपको केवल मेहनत करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।